एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 16 इंटीग्रेशन 10 की पावर 4 x dx। देखिए 10 की पावर 4x, इसके लिए आपके पास कोई भी आइडेंटिटी नहीं होती है और ना ही इसका इंटीग्रेशन। तो इसको स्प्लिट करें टू पार्ट्स में। कैसे? 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x डी। ठीक है, तो हमने इसको टू पार्ट्स में स्प्लिट कर लिया, 10 स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x। ठीक, अब इस 10 स्क्वायर x के ऊपर हम क्या रखेंगे? sec स्क्वायर x माइनस 1 10 स्क्वायर x dx, यानी इसके ऊपर हमने एक आइडेंटिटी यूज कर ली, sec स्क्वायर x माइनस 1। 10 स्क्वायर x का मल्टीप्लाई करेंगे तो sec स्क्वायर x इंटू 10 स्क्वायर x dx माइनस, इसका भी करेंगे तो ये आएगा आपके 10 स्क्वायर x dx। ठीक, ये इसमें हमें दिख रहा है कि 10x को अगर हम t मान लेंगे तो ये आपका उसका डिफरेंशिएशन होता है 10x का sec स्क्वायर x। लेट 10x इज इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करेंगे तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो ये sec स्क्वायर x dx, इसकी ये पर dt, इसकी ये पर t, यानी यहाँ पे सामने आएगा t स्क्वायर dt माइनस, इसका भी हमने कुछ किया नहीं तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, इसको sec स्क्वायर x माइनस 1 आइडेंटिटी यूज की। अब इसका इंटीग्रेशन करते हैं, इसका भी करते हैं। इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे टी स्क्वायर डी टी का, टी की पावर 2 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस 1 माइनस सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x माइनस 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। अब ये देखिए आपके सामने आएगा t की पावर 3 अपॉन 3 माइनस 10x प्लस x प्लस c। अब इस t को हमने क्या माना था? 10x, तो ये आएगा पर 10 क्या था हमारा? t बराबर 10x, तो 10 अपॉन 3 माइनस 10x प्लस c। दिस इज योर आंसर, चेक योर आंसर। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 17 साइन qx प्लस कॉस qx अपॉन साइन स्क्वायर x प्लस कॉस इंटू है कॉस स्क्वायर x dx। अब देखिए ये साइन स्क्वायर x इंटू कॉस स्क्वायर x, जब भी हमें इस तरीके की कंडीशन मिलती है तो हम इनका डिवाइड करते हैं, दोनों प्लस माइनस जो भी होते हैं। देखिए साइन qx अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x प्लस dx प्लस कॉस qx अपॉन साइन स्क्वायर x कॉस स्क्वायर x dx। ठीक है, अब देखिए इससे ये कैंसिल आउट होगा तो क्या आएगा? साइन x अपॉन कॉस स्क्वायर x dx प्लस इधर क्या आएगा आपके 2 पावर है, एक 3 पावर है, तो ये 2 पावर यहाँ सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो क्या बनेगी? 1 पावर बचेगी, cos x साइन स्क्वायर x dx। इनको भी थोड़ा स्प्लिट करेंगे तो ये आएगा साइन x अपॉन cos x इंटू 1 अपॉन cos x dx प्लस cos x अपॉन साइन x इंटू 1 अपॉन साइन x dx। ये जो cos स्क्वायर x था उसको लिख दिया हमने cos x इंटू cos x, और साइन स्क्वायर को लिख दिया साइन x इंटू साइन x।
तो साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स, ट्रिग्नोमेट्री में टेन एक्स इंटू वन अपॉन कॉस सेक एक्स डी एक्स प्लस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स क्या होता है कॉट एक्स इंटू वन अपॉन साइन एक्स कोसेक एक्स डी एक्स। इंटीग्रेट कीजिए, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है सेक एक्स कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कोसेक एक्स। आपको बताया था क्या कि ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन के जिनके हम इंटीग्रेशन करते हैं और आंसर हमारा सी से स्टार्ट हो तो उसके आगे क्या आता है माइनस। तो सेक एक्स माइनस कोसेक एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। चेक करिए, आंसर चेक करो। क्वेश्चन नंबर 18, इंटीग्रेशन cos 2x plus 2 sin square x upon cos square x dx। तो देखिए हमने cos 2x की आइडेंटिटी पढ़ी थी, क्या थी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस यानी cos 2x की जो आइडेंटिटी थी क्या थी 1 माइनस 2 sin स्क्वायर x, और ये आपके प्लस 2 sin स्क्वायर x ये चीज आएंगे cos स्क्वायर x dx कैंसिल आउट हुए 1 अपॉन cos स्क्वायर x dx, ये हो गया आपका sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x plus this is your answer, check your answer। Question number 19, 1 upon sin x into cos qx dx। ठीक है, तो इसको आगे करने के लिए क्या करेंगे डिवाइडेड बाई cos की पावर 4 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अंश और हर में cos की पावर 4x से डिवाइड करेंगे। तो देखिए क्या होगा 1 अपॉन cos की पावर 4x अपॉन sin x इंटू cos qx अपॉन cos की पावर 4x, ये कैंसिल हुआ तो ये हो गया आपका 1 अपॉन cos सेक होता है तो सेक की पावर 4x अपॉन साइन x cos x dx। सेक की पावर 4x को 2 पार्ट्स में स्प्लिट किया, सेक स्क्वायर x इंटू सेक स्क्वायर x साइन अपॉन cos 10x dx। अब देखिए 10x को अगर हम t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x होता है तो एक है, लेकिन दूसरा sec स्क्वायर x बचेगा तो इस sec स्क्वायर x की जगह पर हम क्या पुट करेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर x, यानी ये हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी। तो यहाँ क्या आएगा 1 प्लस टेन स्क्वायर x इंटू sec स्क्वायर x अपॉन 10x dx। Let 10x is equal to t, डिफरेंशिएट करेंगे बोथ साइड तो sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो देखिए ये आएगा आपके सामने 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन टी, और ये sec स्क्वायर dx sec स्क्वायर dx dt आएगा। t का डिवाइड करेंगे इंटीग्रेशन 1 अपॉन टी प्लस टी, इंटीग्रेट कीजिए अब इनको तो log t प्लस टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, तो 1 अपॉन टी यानी 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x। तो अब t की वैल्यू पुट कीजिए log t की वैल्यू कितनी है 10x
तो मोड के अंदर टेन एक्स प्लस टेन स्क्वायर एक्स अपॉन 2 प्लस सी। चेक योर आंसर। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 20। इंटीग्रेशन cos 2x cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर dx। तो देखिए अब इसमें क्या करें कि अगर हम कुछ कर सकते हैं तो क्या कर सकते हैं। पहले इसका होल स्क्वायर बोलें cos 2x cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x cos x dx। ये आइडेंटिटी होती है और ये भी आपकी एक आइडेंटिटी होती है। तो cos 2x ये cos स्क्वायर x प्लस sin स्क्वायर x या sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस 2 sin x cos x ये sin 2x dx। अब देखिए 1 प्लस sin 2x यानी cos 2x मिल रहा है, यानी इसका डिफरेंशिएशन ये मिल रहा है। तो क्या करेंगे हम, लेट 1 प्लस sin 2x इज इक्वल टू dt। डिफरेंशिएट कीजिए, 1 का 0 sin का cos 2x और cos का कोफिशिएंट गुणांक 2 आगे आएगा dx इज इक्वल टू dt। तो ये हो गया आपके cos 2x dx इज इक्वल टू dt बाई 2। ये cos 2x dx की जगह पर क्या आएगा हमारा dt बाई 2। तो ये आएगा 1 बाई 2 इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस sin 2x क्या माना हमने t dt। अब 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या हुआ 1 बाई 2 log मोड t प्लस c। 1 बाई 2 log मोड t की वैल्यू क्या है 1 प्लस sin 2x 1 प्लस sin 2x प्लस c। अच्छा, इसमें हम एक और काम कर सकते हैं कि 1 प्लस 1 अपॉन 2 log ये जो 1 है आपकी, इसको लिख सकते हैं हम sin स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स प्लस इसको 2 sin x cos x प्लस c log ये बना आपका sin x प्लस cos x या cos x प्लस sin x का होल स्क्वायर प्लस c। लॉग है ये होल स्क्वायर यानी 2 पावर आगे आ जाएगी। तो क्या आएगी 2 बाई 2 log मोड cos x प्लस sin x प्लस c। 2 से 2 कैंसिल आउट हुआ 1 टाइम log मोड cos x प्लस sin x plus c। Now this is your answer. Exercise 7.3 का क्वेश्चन नंबर 21। sin इनवर्स cos x sin इनवर्स cos x dx यानी sin इनवर्स cos x जो है sin इनवर्स x का एंगल है। तो देखिए ये sin और यहाँ cos। तो हमारे सामने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था कि sin इनवर्स इंटू sin इनवर्स थीटा इज इक्वल टू थीटा। तो इसे कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, sin इनवर्स x cos x यानी क्या होता है आपके cos थीटा इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस थीटा।
तो ये चीज हम अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो साइन π/2 माइनस एक्स dx, साइन और साइन इनवर्स इंटू जो है साइन और साइन इनवर्स इंटू साइन क्या बताया अभी, थीटा। तो क्या आएगा π/2 माइनस एक्स dx, यही आएगा। अब इसका इंटीग्रेट कीजिए, π/2 dx माइनस एक्स dx, तो π/2 x माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। चेक योर आंसर। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 22। 1 अपॉन cos x माइनस a cos x माइनस b dx। अब देखिए इनको अगर हम 1 अपॉन कॉस इंटू 1 अपॉन कॉस लिखें तो सेक इंटू सेक हो जाएगा, लेकिन दोनों के एंगल डिफरेंट हैं। एक एंगल x माइनस ए है, दूसरे वाले का एंगल x माइनस बी है। तो इस कंडीशन में क्या करना पड़ेगा, जब ये कई तरीके के क्वेश्चन होते हैं, कॉस इंटू कॉस, साइन इंटू साइन, कॉस इंटू साइन या साइन इंटू कॉस। तो ये देखिए अगर ये आपके दोनों एक जैसे ही आते हैं, यानी यहां भी कॉस यहां भी कॉस, या यहां भी साइन यहां भी साइन, तो क्या करना पड़ेगा आपको, साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, ठीक है। यानी अंश और हर में साइन ए माइनस बी। और अगर आपके ये दोनों डिफरेंट है, यानी एक जगह पर साइन एक जगह पर कॉस, तो आपको उसमें क्या करना पड़ेगा, कॉस ए माइनस बी का। उसका रीजन अभी जैसे हम क्वेश्चन करेंगे पता पड़ जाएगा क्यों कर रहे हैं ऐसा, ठीक है। तो देखिए साइन ए माइनस बी का मल्टीप्लाई किया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, कॉस एक्स माइनस बी इंटीग्रेशन डी एक्स। अब देखिए इसमें एक x जोड़ते हैं एक घटाते हैं, तो देखिए क्या, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी साइन एक्स माइनस एक्स प्लस ए माइनस बी, ठीक, अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। एक्स माइनस बी और इधर पीछे लेंगे इनको तो माइनस कॉमन लेना पड़ेगा इस तरीके से, साइन एक्स माइनस बी माइनस, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो एक्स माइनस ए अपॉन कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी डी एक्स। अब देखिए ये साइन ए और ये बी, यानी साइन ए माइनस बी, हमने आइडेंटिटी पढ़ी थी एक, साइन ए माइनस बी क्या थी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब उसी आइडेंटिटी का यूज करके हम इस फॉर्मूले को खोलेंगे, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस ए माइनस कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स माइनस ए। और ये दोनों पार्ट जो हैं मल्टीप्लाई में, तो इसके नीचे भी लगा देंगे
कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी अपॉन इसके भी लगाएंगे, इसको मैंने डिवाइड कर दिए दोनों, फॉर्मूला बोल के डिवाइड कर दिए, कॉस एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी, और ये आपका आ गया बेटा डी एक्स। अब देखिए मालूम पड़ रहा है कि अगर हम इसको कॉस का करते तो यहाँ कॉस कॉस आ जाते हैं, साइन साइन आ जाते तो एक ही वैल्यू कटती। अब हमने ये अलग अलग कर लिए तो देखिए वैल्यू कटेंगे, जैसे कॉस एक्स माइनस ए इससे कैंसिल आउट हुई, कॉस एक्स माइनस बी इससे कैंसिल आउट हुई। ठीक है, अब ये हमारे सामने क्या आया, निकल के आया 1 अपॉन साइन ए माइनस बी इंटू इंटीग्रेशन ब्रैकेट, देखिए साइन एक्स माइनस बी कॉस एक्स माइनस बी अपॉन में, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, तो क्या हो बेटा ये 10x माइनस बी माइनस, ऐसे ही यहाँ पर साइन एक्स माइनस ए कॉस एक्स माइनस ए, यानी एंगल दोनों के एक ही है, तो ये बन गया आपका 10x माइनस dx। अच्छा 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग सेक एक्स, क्या होता है 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मोड सेक एक्स, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, और इनके इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा लॉग, या फिर माइनस ले लीजिए माइनस कॉस एक्स माइनस बी माइनस और माइनस प्लस लॉग कॉस एक्स माइनस ए प्लस सी। अब ये लॉग में माइनस है, आपके सामने एक आइडेंटिटी होती है, फॉर्मूला होता है लॉग एक्स माइनस लॉग बाई इज इक्वल टू क्या लिखते हैं हम, लॉग एक्स अपॉन बाई, यानी माइनस वाली वैल्यू एक ही लॉग के साथ में लिखी जाती है अपॉन में, क्या लिखी जाती है, तो 1 अपॉन साइन ए माइनस बी लॉग मोड कॉस एक्स माइनस सी अपॉन कॉस एक्स माइनस बी, मोड को क्लोज किया प्लस सी, दिस इज योर आंसर। चेक करिए आंसर को, एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 23। इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx। तो आप क्या करेंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स, इसके नीचे अलग माइनस इसके नीचे अलग, यानी दोनों के नीचे डिवाइड देंगे, साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स dx। साइन स्क्वायर एक्स से साइन स्क्वायर एक्स वन टाइम, कॉस स्क्वायर एक्स से कॉस स्क्वायर वन टाइम कैंसिल आउट हुए, तो ये क्या आया आपके सामने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर एक्स dx, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो गया आपके सेक स्क्वायर एक्स dx माइनस 1 अपॉन साइन स्क्वायर क्या हो गया कोसेक स्क्वायर एक्स dx। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 10x, कोसेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। चेक योर आंसर। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन है, देखिए इंटीग्रेशन e की पावर x 1 प्लस x
cos स्क्वायर e की पावर x इंटू एक्स डी एक्स। देखिए e की पावर x इंटू कॉस एक्स को t मानना पड़ेगा क्योंकि इसका इंटीग्रेशन ये सामने दिख रहा है। e की पावर लेट e की पावर x इंटू एक्स इज इक्वल टू t, फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी ub वाला फॉर्मूला लगेगा आपका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का। क्या होता है u डैश b, तो e की पावर x का डैश e की पावर x ही रहेगा b प्लस u b डैश e की पावर x इंटू 1 dx इज इक्वल टू dt, e की पावर x 1 प्लस x dx इज इक्वल टू क्या आएगा dt। आपका ये जो वैल्यू है इसकी जगह पर क्या पुट करेंगे हम dt, पुट कीजिए dt ओवर cos स्क्वायर और ये e की पावर x इंटू कॉस एक्स की जगह पर क्या आएगा t, ये ऊपर जाएगा sec स्क्वायर t dt और अपॉन cos क्या होता है sec होता है स्क्वायर लगाते स्क्वायर लगा के sec स्क्वायर t का इंटीग्रेशन क्या होता है tan t प्लस c और t की वैल्यू पुट करेंगे तो tan e की पावर x इंटू एक्स प्लस c। दिस इज योर आंसर। चेक योर आंसर।